हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं अनदर एपिसोड ऑफ राज की बात, MSME, नागपुर मोस्ट हैपनिंग MSME फेसबुक लाइव शो। आज हमारे साथ इस वक्त इस शो पर दो मेहमान हैं। ये दोनों पार्टनर्स इन क्राइम तो नहीं, लेकिन पार्टनर्स इन बिजनेस ज़रूर हैं, और अपना जो बिजनेस है वो पिछले 5 सालों से बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं। शुरुआत उन्होंने कही फ्रीलांसिंग करते हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कंपनी फॉर्म करी और वो उनकी कंपनी का नाम है डेको क्राफ्ट। कंपनी ऐसे काम करती है जो आपके घर को, आपके ड्राइंग रूम को, आपके लिविंग रूम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। मेरे साथ मेरी आज की दो मेहमान, उनका मैं करता हूँ स्वागत। मेरे साथ है मिसेस सुमन दास। मैम नमस्कार। नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मेरे साथ है मिसेज मंजुषा मोकासे। मैम नमस्कार, आपका राज की बात में स्वागत है। नमस्कार। सुमन जी, सबसे पहले आपसे बात करूंगा, कैसे डेको क्राफ्ट का जन्म हुआ? ये काम करने की शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली मुझे फूलों का शौक था बहुत ज़्यादा। 1973 में मैंने ये फ्लावर मेकिंग का एक छोटा सा कोर्स किया था, और आर्मी ऑफिसर वाइफ होने के नाते हमें कभी कभी साल में 2-2, 3-3 महीने, अब जब हस्बैंड्स एक्सरसाइज पे जाते हैं तो बहुत समय मिलता था जी। तो वो फूलों को की जो शुरुआत मैंने की, सुबह मैं सीखती थी, शाम को यूनिट की लेडीज आके मुझसे सीखती थी। तो आई वॉज थरो इन माई हॉबी। बहुत मैंने फूल बनाए और हर पोस्टिंग में मैंने हॉबी क्लासेस ली। मैं बिजनेस तो हर 3 साल में चेंज नहीं कर सकती थी हर जगह, तो मैंने हॉबी क्लासेस ही लेती रही। और नागपुर में रिटायर होने के बाद जब मेरे हस्बैंड यहाँ सेटल हुए, तो पहले तो मैंने एक बुटीक खोला था। That was which year? हाँ, but that was Which year? That was 95. I opened a shop in Poonam Chambers by the name of Sumangal. साड़ी की एक्सक्लूसिव शॉप थी जी। और वहां पर मैंने पर्ल ज्वेलरी का भी काम किया। पर मेरे को मन में हमेशा लगा रहता था वो मेरे हाथ का जो काम है वो नहीं कर पा रही हूँ। और पूनम चेम्बर्स थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो रहा था, दुकानें बंद हो रही थी, तो मैंने अपने इस हॉबी को आगे बढ़ाया और फ्लावर मेकिंग क्लासेस लेना ज्यादा शुरू कर दिया। ठीक है। और यहाँ HB एस्टेट में आने के बाद में काफी क्लासेस ली, और वहाँ ही मेरी मुलाकात मेरी पार्टनर मंजुषा मोकासे से हुई। शी वॉज माई बेस्ट स्टूडेंट, और आज हम दोनों मिलकर ये डेको क्राफ्ट कंपनी को बहुत खूबसूरती से चला रहे हैं। ओके, ठीक। मुलाकात हुई आपकी एक ऐसी महिला से जो सिखाती थी फ्लावर्स बनाना, और अपना क्राफ्ट जो है वो आगे बढ़ाने के लिए वो अच्छे स्टूडेंट्स की तलाश में थी। आपकी उनके साथ मुलाकात हुई। कैसा एक्सपीरियंस रहा है मंजुषा जी, सुमन जी से सीखना और उसके बाद फिर उन्हीं के साथ एक कंपनी फॉर्म करना? पहले तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी जी इसके लिए। और पिछले 7-8 साल से मैं अपना बुटीक चला रही थी, लेकिन फिर मेरी और उनकी हॉबीज ऑलमोस्ट सेम है, तो मुझे भी कुछ थोड़ा और करने की चाहत थी। तो इसी दौरान मुझे उनके क्लासेस के बारे में पता चला, तो मैंने ज्वाइन किया उसके साथ। वो फ्लावर मेकिंग के साथ वो कुकिंग के भी बहुत अच्छे क्लासेस ये करते हैं, तो मैंने वो भी ज्वाइन किया। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे से ये किया, तो उसके बाद फिर हमारी अच्छी ये होने लगी, बॉन्डिंग अच्छी होने लगी। और हम लोग साथ में, फिर उन्होंने मुझे ऑफर दी कि हम लोग साथ में काम करेंगे, तो उसके चलते फिर हमने छोटे छोटे इवेंट्स लेना शुरू किए। और अभी आप देख ही रहे हैं ये सब हमारा काम पूरा। ठीक है, अब आपका काम भी दिखाते हैं, है ना? ठीक है। हम आपके काम को अगर हम ये करें कि आपका काम बेसिकली क्या है, डेको क्राफ्ट करता क्या है बेसिकली? डेको क्राफ्ट की शुरुआत तो इसलिए हुई क्योंकि फूल हम आजकल लोग बाहर के बुकेज बहुत लेते हैं, फ्लावर्स। अब देखिए, आप 350 का बुके लाए, आज आपने लगाया और कल तक वो मुरझा गया और आपने फेंक दिया जी। हमने काफी बुकेज बना के दिए हैं। ये डुप्लेक्स पेपर है, डुप्लेक्स पेपर से फ्लावर्स बनाते हैं हम जी। और ये बहुत नेचुरल लगते हैं, इनमें स्ट्रेचिंग अच्छी होती है, बहुत नेचुरल लुक आता है। पर लोगों को इसकी मेंटेनेंस में लगने लगा कि इसको मेंटेन कैसे करेंगे। और फिर हैंडीक्राफ्ट का हमेशा आप जानते हैं कि उसकी कीमत तो देनी पड़ती है क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है जी। फिर हमने देखा कि कस्टमाइज्ड लोग कुछ हमसे चीप प्रोडक्ट्स मांग रहे हैं, तो डुप्लेक्स पेपर से हमने फिर बड़े फ्लावर्स शुरू किए थे जो सेंचुरी पेपर से बनाते हैं। और 2016 में टाटा पारसी स्कूल का सेंटनरी सेलिब्रेशन का जो गेट हमने बनाया था, आई थिंक दैट वाज द गेट अप्रिशिएटेड बाय ऑल। उसके बाद कुसुम ताई वानखेड़े में उद्योजिका का भी मैंने सची मैडम के समय में
उनका सामने का फ्रंट गेट सजाया था हम दोनों ने मिलके, लोगों ने बहुत सराहा जी। फिर उसके बाद मेंटेनेंस को देखते हुए और प्राइसिंग को देखते हुए लोगों को कस्टमाइज करने के लिए हमने फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स की भी बहुत चीज़ें बनानी शुरू की। हमने तोरन्स बनाई, दिए बनाए, उसके बाद पेपर बैग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए जिसके बारे में मंजूषा मुकासे आपको बताएंगी, और दिए बनाए, गिफ्ट पैकिंग की, बैग्स बनाए। तो हम चलते गए, जो हमसे जो मांगता था, आसन बनाते थे, दिवाली पे दीवारों पे टांगने की लटकन बनाते थे, तो पोटली बैग्स बनाते थे, इवन कस्टमाइज्ड हम कुछ चांदी के कॉइन्स लोगों ने दिए, वो भी हमने सजा सजा के दिए लोगों को। तो इससे हमें सेटिस्फेक्शन मिला, और ये पैसा जो हमें मिलता है, हम सच्ची बता रहे हैं, हम दोनों इसको सोशल वर्क में ही यूज करते हैं। सोशल वर्क में? हाँ जी। मैं आपसे पूछूंगा मंजूषा जी, अभी सुमन जी ने कहा सोशल वर्क में यूज करते हैं, कैसे सोशल वर्क में यूज करते हैं? अब जैसे कि आपको बताया उन्होंने कि वो आर्मी से ये करते हैं, तो मैंने ये देखा है और मैंने इतना बहुत कुछ सीखा है उनसे। मैंने दूसरों की हेल्प करना, मतलब ये सब, मतलब बहुत अच्छे से। और फिर ज़्यादातर हमारा फोकस इस पर रहा है कि वर्कशॉप हम लें। तो जैसे कि बताया कि मनस्विनी जो एनजीओ है, उन्होंने हमारी काफ़ी मतलब हमको सपोर्ट करते हैं कि कहीं भी अगर उनको ऐसा लगता है तो वो हमको बुलाते हैं, तो हम लोग जाकर, और हमारा भी ऐसा मानना है कि हेल्प तो की जाती है हर तरह से, ऐसा नहीं, लेकिन अगर उनको कुछ ऐसा स्किल अगर हम प्रोवाइड करें तो वो आगे चल के अपने पैरों पे खड़े भी हो सकते हैं, और उसके चलते हमको कुछ अच्छे स्टूडेंट जैसे कि मिलते भी हैं और मिले भी हैं कि हम उनको और हम भी काम दें और वो बाहर भी जाके कुछ कर सके। जैसे कि ये फ्लावर का ये हो गया, मैं काफ़ी सारे हम दोनों मिलकर अपना रंगोली स्टिचिंग का, मेरा बुटीक था तो मैं काफ़ी सारे मतलब बच्चों को मैंने सिखाया है, और मैं ये चाहती हूँ कि वो सीखें, मतलब छोटे छोटे से आप बहुत आगे जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो और ये स्किल डेवलपमेंट जो है, लगता है आज कि हमारे रंगोली क्या सीखना है, ऐसा नहीं है, लेकिन आज आप देखेंगे इवेंट में आपको रंगोली सिर्फ ऐसा छोटा सा कुछ एक ये नहीं है, उसको आप काफी बड़े इसमें आप देख ही रहे हैं क्या शादी और ये सब में इतना रंगोली आर्टिस्ट हैं आजकल तो बड़े पर, और अच्छा खासा कर रहे हैं वो लोग काम, अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो वो हो गया, ये स्टिचिंग हो गया, फ्लावर मेकिंग का हो गया, ये इसमें ऐसे काफी सारे हैं जिससे हमने पेपर बैग्स के बहुत सारे हमने स्कूलों में जाकर वर्कशॉप्स लिए, वो कर भी रहे हैं अच्छे से। सिर्फ उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको मार्केटिंग कैसे की जाए, वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो फिर हम लोग थोड़ी उनको हेल्प करने के लिए थोड़ा सा ये तो लगता ही है ना। नहीं, उनको आप राज की बात का नाम दे सकते हैं, आजकल मार्केटिंग करने का एक अच्छा तरीका राज की बात भी है ना। सुमन जी, अभी बात स्किल डेवलपमेंट की हो रही थी, तभी एक नाम आपने भी लिया, उद्योजिका। VILEW के साथ जो इस शो के हम इस शो को सपोर्ट भी करता है VILEW, और स्पेशली www.udyojikaeportal.com जो है वो बड़ी मददगार साबित हो रही है उन सभी महिलाओं के लिए जो उसके साथ जुड़ी हैं और उनका व्यवसाय उसके साथ जुड़ा है। तो लोगों ने उस वेबसाइट पर जाकर भी शॉपिंग करनी चाहिए, ऐसा आह्वान मैं राज की बात में भी करता हूँ। लेकिन आप कब से जुड़ी VILEW के साथ और किस किस्म का एक्सपीरियंस आपका रहा? मैं तो मेरे ख्याल से 97 से जुड़ी हूँ। सरला कामदार जी से लेके मधुबाला सिंह, रमनी, नीलम वाड़े, हर चेयरपर्सन के साथ मैं रही हूँ। फ्रंट सीट में कार्यकारिणी में भी थी, पर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण मैं 4-5 साल उद्योजिका में स्टॉल नहीं लगा पाई, नहीं तो हर साल मैंने उद्योजिका में स्टॉल लगाया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। आई एम रियली ग्रेटफुल। VIA से हमेशा जुड़ी रहती रहना चाहूँगी मैं, और भी VIA के लिए काम करती, पर अब मैं ये मनस्विनी से जुड़ी हूँ तो मुझे ये सोशल जॉब में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो VIA से हमारी यही उम्मीद है, हमें काफ़ी उन्होंने आगे बढ़ाया और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। पर पूनम लाला जी तो कहती हैं कि वो आपको मिस करती हैं, तो फिर आप कैसे वक्त दे पाएंगी उनको? पूनम लाला जी को जरूर समय दूंगी, जितना समय निकाल सकती हूँ जरूर दूंगी, उनको जरूर दूंगी। ठीक है, चलिए अब डेको क्राफ्ट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जब ये जो पूरी की पूरी, इसको मैं तपस्या ही कहूँगा कि जब आप अपना आर्ट निकाल कर बाहर लाते हैं तो उसको किस तरह से मेजर करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे मेजर करते हैं, और उसको फिर मार्केट में जब बेचना होता है तो कितनी डिफ़िकल्टीज आती है या फिर आसान है? नहीं, मैंने देखा पेपर फ्लावर्स के लिए अभी जो हमने बुकेज बनाए, हम बहुत लोगों को सजेस्ट करते थे कि आप 700-1000 का बुके लेते हैं, हम आपको 7 स्टिक का बुके बना के देते हैं जो परमानेंट आप उसको
यूज कर सकते हैं। बढ़िया उसको रिबन लगा के आप पहचानेंगे नहीं कि रियल बुक है, पर लोगों को इसका महसूस होता था कि इसकी कीमत ज्यादा है। पर हम दोनों को आज वो बनाने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत जाती है। आज हमें अगर एक घर का गेट पेपर फ्लावर से बनाना है तो हम आपको बता रहे हैं इफ वी चार्ज दैट मनी, वो सोचते हैं इतना क्यों, पर हम दोनों उस गेट के लिए 1 महीना काम करते हैं। 1 महीना? 1 महीना, क्योंकि उसमें कम से कम नहीं तो हम 500 फूल लगाते हैं। आप सोचिए कि 500 फूल लगाने के लिए हमें कितनी में पूरा गेट अगर आपको एक दरवाजे का फूलों का पेपर फ्लावर्स का बनाना है, आजकल बहुत आसान है, प्लास्टिक के फूल मिलते हैं, पॉइसेस लगाया और फूल लगा दिए, आप कम से कम पैसे लेके गुजार। पर हमें उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि बने बनाए फूलों को लगा दिया। हम दोनों इसलिए अपनी स्किल को वहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं कि लोग इस चीज़ को समझें कि हैंडीक्राफ्ट का आज गेट वो आप रख लीजिए, उसको 3 बार उसको आप यूज कर सकते हैं। उस गेट को आप उसके 3 पैनल्स बना सकते हैं। दिवाली पे 1 पैनल लगा दिया, डिफरेंट शेप दे सकते हैं। और हम इस चीज पे फोकस करना चाहेंगे। दिवाली हो, हम आपको बने बनाए पैनल्स देंगे और वो पैनल आप ले जाइए और टांग दीजिए। कोविड टाइम में आपको किसी वर्कर को घर में बुलाने की भी जरूरत नहीं है। हम इस चीज पे बहुत फोकस करना चाह रहे हैं। चलिए अब डेको क्राफ्ट के कुछ क्राफ्ट की तरफ हम नज़र घुमाते हैं और आपका काम हम लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले ये, इसको देखकर लगता नहीं कि ये नकली है। पहले तो ये बिल्कुल रियल फ्लावर्स लगते हैं, दूर से भी देखें और पास से भी देखें तो वो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल रियल फ्लावर्स हैं, जबकि रियल फ्लावर्स नहीं है, है ना? हाँ जी, बिल्कुल नहीं। ओके, ये डुप्लेक्स पेपर से बने हुए हैं। तो इसके भी बुकेज हम बनाते हैं, आप फ्लावर अरेंजमेंट घर में भी यूज कर सकते हैं। ठीक। ये जरबेरा है, ये डेलियाज हमने पेपर में बनाए हैं। देखिए ये भी डुप्लेक्स पेपर में बने हुए हैं। आप आर्टिफिशियल लीव्स लगा सकते हैं, फ्रेश लीव्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसी से यूज कर सकते हैं। तो ठीक है। एक्चुअली आप गार्डन से कोई फूल हमें तोड़ के दीजिए, हम उसको पेपर में आपको बना के दे देंगे। हम कपड़े में भी बना देंगे जी। कपड़े में वो स्ट्रेचिंग नहीं आ पाती है, पर जो इस पेपर में एक फूल दीजिए, हम आपको वो फूल बना के दे देंगे। ठीक है, ठीक है। इसके जी, ये फूल बड़े खूबसूरत हैं, मतलब जिस तरह से ये दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी और वो है ये इसको हम क्या कहेंगे? इसको वॉल पैनल कहेंगे? ये वॉल पैनल है, इसी को हम चाहते हैं बढ़ावा देना। गणपति में जी, आपका जन्माष्टमी में, दिवाली में जी, आपके गेट के अनुसार आप जो भी चाहते हैं जी, वी शेप, यू शेप, सर्कुलर, सी शेप, हम आपको वैसे पैनल देंगे। आप जाइए और उसको एक नेल पे टांग दीजिए और उसको संभाल के रख लीजिए। नेक्स्ट टाइम हमें दीजिए, हम उसमें थोड़ा सा और ऑल्टरेशन करके थोड़ा सा आपको दे देंगे, आप यूज करिए। तो ये एक ही चीज कितनी बार यूज हो जाएगी। क्या बात है! ये तो मुझे ऐसा लगता है कि परमानेंट आपने अपने लिविंग रूम में लगा दिया, जिस तरह से आपके घर में लगाए। मैम मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप पीछे हो जाएं, सुमन मैम थोड़ा सा पीछे हो जाए। मैं जी, मैं ये उठाऊंगी और उसको दे दूंगी। उठा लीजिए, निकाल दीजिए एक बार, देखिए कैसे निकलता है ये। कुछ नहीं इसमें सिर्फ, ओके, ये निकल गया। और अब आप लगा दीजिए एक बार, थोड़ा सा उसको टाइट करना पड़ेगा, लेकिन वो दिख बड़ा अच्छा रहा है। इसको अगर हम थोड़ा सा देखें, ये देखिए साहब, लग गया, खूबसूरत। बहुत इजी है, आप इसको पैकिंग करके रख सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं किसी को। काफी सारी। और इससे बनने में कितना वक्त लगा, कितना टाइम लगा? थोड़ा लगा। तो भी अंदाजन कितने दिन? 10-15 दिन का काम है ये? ये तो जरा मैंने फास्ट किया। ओके, तो भी 2 दिन तो लग गए मुझे। 2 दिन लग गए इसको बनाने में। बिल्कुल, देखिए ये सबसे ऊपर वाला तो ऐसा नेचुरल सा लग रहा है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। आई रियली वांट टू थैंक ऑल माय स्पॉन्सर्स, NVCC who makes the life of businessmen a little more strong. Definitely VILEW, a big thank you to www.udyojikaeportal.com, इस वेबसाइट पे जाइए और शॉपिंग कीजिए। धन्यवाद मेरा उत्तर दक्षिण को। उत्तर दक्षिण इज़ नागपुर बेस्ट साउथ इंडियन फूड। जब भी आप साउथ इंडियन फूड ऑर्डर करें या खाने जाएं, आप उत्तर दक्षिण ज़रूर जाएं। और मैं धन्यवाद करता हूँ रीनाज हैंड क्राफ्टेड हैप्पीनेस का, जो हैंड क्राफ्ट का बड़ा अच्छा काम करते हैं अचार बनाने में। हाँ, द बेस्ट ऑफ पिकल इज़ विथ और फ्रॉम
रीनाज हैंडक्राफ्टेड हैप्पीनेस। ज़रूर अचार खाएं तो रीनाज का खाएं। बहरहाल आपको आगे दिखाते हैं। जी मैम, ये क्या है? ये तोरण है? हाँ जी, ये गोटा पत्ती की तोरण है। दिस इज द चीपेस्ट तोरण वी कैन गिव यू। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो ये हम ज्यादातर दिवाली में, लोगों ने शो में दिखती भी अच्छी है जी। तो दिवाली में हमारी इसकी काफी सेल होती है। ठीक है। ये तोरण की। और कुछ लोग थोड़ी मॉडर्न तोरण चाहते हैं जी, तो उसमें ये है, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स की है। पर कुछ हमने अपने हाथ के बने हुए फूलों की भी तोरण कस्टमाइज करके लोगों को दी है जी। उसकी प्राइसिंग और इस प्राइसिंग में काफी फर्क पड़ता है। ठीक है। क्योंकि ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, हाथ के बने हुए फ्लावर्स की जो तोरण होती है। जी। ये हमारे हेयर एसेसरीज हैं। ये बकल्स बने हुए हैं। जी। ये हेयर कोम्स हैं। उसके बाद में ये हेयर कोम्स हैं। ये हेयर कोम तो बहुत अच्छा दिखेगा, मेरी वाइफ के सर पे भी बड़ा अच्छा दिखेगा। जरूर हमारे जो महाराष्ट्रियंस में ओटी जो बोलते हैं जी, वो हर इसमें डाली जाती है, तो हमने स्पेशली वो बनाई है। ओके। सिली है हमने खुद, और इसके अंदर सारा कुछ मटेरियल जो चाहिए होता है, हल्दी कुमकुम और सिक्का, ये सब डाल के ओके। जैसे पोटली टाइप बनाई है, उसमें ठीक ये सिक्का और ये सब मतलब डाल के ओके। शादी के जो इवेंट्स में काम आता है। जी, ये शादियों में बड़ा बड़ा काम आएगा। शादी ओके। के इसमें ही यूज करते और हैं। ये सिक्का भी देखिए, नॉर्मली लोग ना पोटलीज बना के सिक्का डाल के और दे देते हैं। जी। हम नारियल भी सजा के देते हैं। थालियां भी सजा के देते हैं। तो जो इवेंट में जिसको जैसा चाहिए वैसा सजा के देते हैं। आप किसी को दिवाली में जब आप गिफ्ट करते हैं, स्टाफ को भी जब आप गिफ्ट करते हैं, कई सारे लोग चांदी के सिक्के देते हैं, इस तरीके से तो आसानी से गिफ्ट करके उसको पैक करके दिया जा सकता है। लेने वाले को भी मज़ा आ जाएगा कि क्या बढ़िया दिया है साहब। मुझे ऐसा लगता है कि उस सिक्के के बारे में बाद में सोचेगा, पहले डेकोर के बारे में सोचेगा कि ये क्या बढ़िया से डेकोरेट किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये पोटली भी देखा जाए तो शादी विवाह में जितने भी लोगों के घरों में शादियां होने वाली हैं, और जब वो अपने रिश्तेदारों को एक टेक अवे देते हैं या एक गिव बैक देते हैं, रिटर्न गिफ्ट देते हैं, उसमें इसको बड़ा इसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है ना। और ये देने में, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगी। कि क्या कॉस्ट होगा इसका देखा जाए तो? 175 सारा कुछ है मतलब जी, सिक्का छोड़ के। हाँ ऑफ कोर्स, पर 175 इज अ वेरी गुड कॉस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ आपने अपने रेट्स बढ़ाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जी। ये भी बड़ा अच्छा काम किया, ये भी हैंड जी, बिल्कुल सोचें उस पर जी। ये आगे और क्या क्या है? ये जो गिफ्ट दिए जाते हैं शादी में, इस टाइप का, ये जो जेंट्स का शर्ट पैंट जो स्पेशली करते हैं जी, तो उसकी पैकिंग है ये। इसमें ये स्पंज के फूल हमने खुद हाथ से बनाए हुए हैं। अच्छा, ये हाथ से बनाए हुए फूल हैं। ठीक। उसी तरह से ये साड़ी जी, ये अभी हमने एक नया ऐड किया इसमें, आसन जी। जो हमारा जो एक इवेंट चल रहा था, उसमें उनको कुछ थोड़ा अच्छा आसन चाहिए था, तो फिर हमने ये आसन बना के दिया आपने। करके दिया उनको। बहुत बढ़िया, पसंद आया उनको जी। और अच्छी खासी ऑर्डर्स भी ले रहे हैं हम लोग इसके अब। मुझे ऐसा लगता है कि वो नवरात्रि के वक्त में जब कन्याओं को खाना खिलाने के लिए बुलाया जाता है, उसके लिए ये बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। और ये एक कितने का होगा अगर आसन बनाएंगे तो? साइज के हिसाब से रहता है और काम के हिसाब से। इसमें हमने क्योंकि बहुत मोटिव्स लगाए हैं तो ये हम 800 में दे रहे हैं, पर मोटिव्स नहीं लगाएंगे। और छोटा साइज 18 बाय 18 का हम 500 में दे देते हैं, छोटे मोटिव्स लगा। बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो जीवन भर के लिए हो जाएगा फिर, है ना, क्योंकि कन्याएं को अच्छी, उनको भी अगर अच्छा लगेगा तो आशीर्वाद दे के जाएंगे और फिर लोग ऐसे कई 500 कमा लेंगे, है ना। चलिए, ये एक और तोरण मैं देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि रियल फ्लावर्स रखे हुए हैं। क्या बात है, ये बड़ा खूबसूरत है, बहुत बढ़िया। इसमें ये मोती भी लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें ना जब दरवाजे पे लगती हैं तो अगर वहाँ से लक्ष्मी माँ का ध्यान नहीं भी है जाते वक्त तो वो देख कर आ जाती हैं। ऐसी चीज़ें लगानी चाहिए दरवाजे पे, बहुत खूबसूरत। दे लुकिंग लाइक रियल फ्लावर्स, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, गुड वर्क। देखिए कितना क्लीन वर्क जिसको बोलते हैं। ये कितने का आता है? ये 1000 की है। 1000 की है, ठीक। आपने कुछ बैग्स भी बनाए? हाँ, ये जो पेपर बैग्स हम लोग जो बोल रहे थे कि हम स्किल प्रोवाइड के चलते
तो इस टाइप से अगर हम ये देते हैं तो ये काफ़ी अभी आप तो जानते ही हैं प्लास्टिक बैन है, और ये तो एक अच्छा ऑप्शन है और इसकी काफ़ी डिमांड भी है और इजी भी है बहुत बनाना। हमने अभी जहाँ हमने वर्कशॉप ली तो वो तो उन बच्चों ने तो बहुत मतलब इंटरेस्ट लेके बनाया भी और इजीली बन भी गया। बिल्कुल, बहुत आसान भी है और अच्छा खासा मार्केट में चल रहा है, कमा सकते हैं वो कुछ। सही बात। मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट्स ने भी ये बातें समझनी चाहिए और ऐसे जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जहाँ पर बच्चे ऐसे बैग्स बना रहे हैं, उनसे ख़रीदना चाहिए और वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है। सुमन जी, ये एक चीज़ और जो मैंने देख रहा हूँ, ये क्या, इसे क्या कहेंगे? दीज आर एक्चुअली पैकिंग ट्रेज हैं। आप कुछ भी पैक करके, ये चीप क्वालिटी की हैं। ये इको फ्रेंडली जो आपकी एरिकिया लीव्स आती है उसकी बनी हुई है ये। ओके हाँ, और ये चीप रहती है, थोड़े फूल लगा के सजा। आप ड्राई फ्रूट भर के भी दे सकते हैं, हैम्पर्स, बच्चों के लिए भी हैम्पर्स दे सकते हैं। दिस कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्रूट बास्केट। फ्रूट आप बहुत सारे रख सकते हैं और फ्रूट ट्रे भी उसको बना सकते हैं। इसके अलावा हमने जो महंगी वाली बनाई, एंगेजमेंट के लिए लोग बहुत अच्छी ट्रेज मांगते हैं। ओके, उसमें हम बहुत अच्छा डेकोरेशन करके, क्योंकि ये चीप है, वो है कुछ रेट कस्टमाइज के हिसाब से मांगते हैं लोग, इसलिए हमने इस एरिकिया लीव्स पे बनाई है। अदरवाइज जो एंगेजमेंट ट्रेज वगैरह है वो महंगी बड़ी बड़ी ट्रेज पे बनाया जाता है। और क्या रेट होता है इनका? दिस इज 75 रुपीज। 75 रुपीज, वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस हैज अ लॉट ऑफ लाइफ एज वेल। अच्छी लाइफ है इनकी। आप संभाल के रखिए तो कुछ नहीं होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। रीयूज हो सकता है इसका, फिर से आप किसी और को दे सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, कुछ और डाल के। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये कैंडल्स भी आप ही ने बनाए? हाँ जी, ये थोड़े से दिए हम सजाते हैं और दिवाली की लटकन भी बनाते हैं। इसकी भी लास्ट ईयर हमारे बहुत डिमांड थी दिए की, और पूनम मैडम ने तो बहुत हमसे ये ट्रेज और दिए काफ़ी लिए, ड्राई फ्रूट हैम्पर्स वगैरह के लिए। और शी गिफ्टेड दोज दियाज टू सो मेनी पीपल। बहुत दिए हमारे डिमांड में थे लास्ट ईयर, और इस साल हम और अच्छे दिए दूसरे तरीके के बनाना चाहेंगे। तो इस बार पिछली बार के मुकाबले इस बार महंगा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को? अब हमारे प्रोडक्ट्स ही महंगे हो गए हैं। अभी फूल जो हमें जो रेट में मिलता था, अभी लॉकडाउन के बाद वो फूल मिलने भी मुश्किल है। और अगर अमेजोन से मंगाते हैं या खुद बनाने की, तो मैंने आपको बताया कीमत लोग उतना बहुत ज्यादा समझते हैं, तो मंगाते हैं तो कीमत बहुत महंगी हो गई है फूल, बहुत ज्यादा महंगी। कोरोना के बाद किस तरह से देखती हैं आप, आने वाले वक्त कैसा रहेगा? नहीं, हम तो चाहते हैं कि हम इसीलिए तो जोर दे रहे हैं कि ऐसे पैनल्स बनाए जाएं, ऐसी चीजें बनाए जाएं कि लोग ले जाएं और करें। अगर उनको साल भर भी अभी प्रिकॉशन लेना है कोरोना का या 6 महीने, तो बिंदास अपने घरों में डेकोरेशन कीजिए और हमसे सामान लेके जाइए और जाके लटका दीजिए। इससे अच्छी क्या बात हो। अब स्किल डेवलपमेंट, जैसे मंजूषा मैम ने भी कहा कि स्किल डेवलपमेंट की तरफ आप दोनों का थोड़ा सा ज़्यादा जोर है। अब कितने बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहती हैं, कितने बच्चों को ट्रेन करना चाहती हैं और अपने काम की लेगेसी को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? देयर इज नो एंड, नो एंड एट ऑल। मरते दम तक जितनी अपनी नॉलेज पार्ट कर सके, जितने लोगों को, हमारी दोनों की यही इच्छा है। और मंजूषा ने कोविड टाइम्स में तो बहुत मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये बनाती रहती थी, दिन भर मशीन पे इन्होंने काम किया है, और मानसवनी के थ्रू, नीलम बवाड़े के थ्रू बहुत मास्क फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और करते रहेंगे। मरते दम तक हम ये काम करते ही रहेंगे। क्या बात। मंजूषा जी, क्या सपना है? व्हाट्स द ड्रीम? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। मेरा तो यही सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसे लोगों को मैं ये कर पाऊँ कि क्या मतलब बांटने से बढ़ता है, कहते हैं ना जी, बस वही करना है मुझे। ट्रेन करना है और लोगों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। सुमन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना वक्त दिया। 25 सालों से आप VILEW के साथ जुड़ी हैं। उम्मीद ये है कि आप और 25-30 साल उनके साथ जुड़े रहें और VILEW को और ज़्यादा आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डेको क्राफ्ट इज़ द नेम ऑफ द ब्रांड। एक सवाल जो जिसका जवाब आपको इस इनबॉक्स में मिल जाएगा कि कैसे आप डेको क्राफ्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट आप कैसे ले सकते हैं। वैसे एक जगह है जहां से आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और ले सकते हैं, दैट इज़ www.udyojika.eportal.com, जहां पर आप जाएं और आप उनके प्रोडक्ट्स वहां पर खरीद सकते हैं। आप लोग डिलीवरी दे देंगे? दे देंगे डिलीवरी, आपको डिलीवरी मिल जाएगी साहब, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ऑर्डर बुक कर लीजिए और आपको नंबर भी मिल जाएगा। मंजूषा मैम या सुमन मैम अपना नंबर भी आपको, कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे जहां पर आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं
और साथ ही साथ आप अपने लिए चीज़ें बुक कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बड़ा डिफ़िकल्ट होता है अपने आप को इस्टेब्लिश करना, लेकिन अगर सोच ही ये है कि हमको अपने काम को रोकना नहीं है और अपनी जो कला है उसको आगे बढ़ाना है, उसकी लेगेसी को आगे ले जाना है, और उसकी सोच यही है कि समाज में ऐसे नए कलाकारों को तैयार करना है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आज जो मैंने कल बात कही शायद वो आज भी यहाँ लागू है, और बड़ी मेरी फेवरेट 4 लाइनें बन गई हैं, और ये 4 लाइनें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कह जाती हैं कि ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, मैं छोटा सा हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान मेरा है। और हिंदुस्तान में अगर जो रहता है और उसका एक सपना होता है तो सपना वो अकेला साकार नहीं कर सकता, उसे लोगों की ज़रूरत होती है, ऐसे लोग जो उसका साथ दें, उसको एक लक्ष्य को पाने के लिए उसकी मदद करें। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक दूसरे की मदद करना सीख जाते हैं तो ये दुनिया को हम और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। डेको क्राफ्ट इज़ द नेम ऑफ द ब्रांड यू शुड रिमेंबर। कल फिर एक उद्योजिका के साथ होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं, अपने घर को खूबसूरत बनाएं डेको क्राफ्ट के साथ, और जिंदा रहें। जय हिंद।